नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और भाई साहब, कानाफूसी में चर्चा यही है कि जो गरजता है ना वो बरसता नहीं है। हाँ, इतना ना गरजा लोग कि लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि बाप है भाई, देख लो बादशाह ही जब गरज रहा है तो फिर क्या सोचना है, सम्राट ही गरज रहा है तो क्या सोचना है, चल सबको धो देना है। लेकिन जब फेरा में पड़े है तो जनाब जो है सो इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, उस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, कभी बरगद के पेड़ के नीचे तो कभी आम के टुकड़ा के नीचे घूमे जा रहा। बड़का हाथा है ना, 50 बीघा का हाथा है, दोनों मिला के खूब चहल कदमी करे तो करे क्या। जीवन में कभी ऐसा दबाव देखे नहीं थे। दूसरे के इस पर तबला बजाना बड़ा आसान होता है ना, और दूसरे पर तबला बजाने वाला लोग अक्सर जब अपने तबला बजाने का बात आता है तो फट जाता है फेरा में। भाई जनाब बड़ी फेरा में पड़े हुए थे, करें क्या, उपाय नहीं ढूंढ रहा था। तो कहे भाई सब बंद करो, बंद करो, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बंद कर भाई बंद कर। आप लोग बिना मतलब का जैसे क्या क्या चीज़ हमको समझा देते हैं, इतना इतना हम सोचते उतने टेंशन उसन हमको नहीं लेना है। अब व्याकुल मत होइए, हम कर देते हैं, जाइए जो करना है करिए, बंद कीजिए सब। कौन कहा था आपको छापामारी करने के लिए, बताइए तो। चार्जशीट मत कीजिएगा, ले जितना सब में बहुत हो गया। बिना मतलब का जैसो आप लोग जैसे तनावे देते हैं, सीधा तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। काम करिए सीधा तरीके से। हमारे पास प्रेशर क्यों आता है, हम लोग जरूर कुछ गड़बड़ करते हैं। हमारे पास कोई तरह का दबाव नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं हम कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। ये कोई मतलब है? एक्शन लीजिए आप, जवाब देना पड़े हमको, कितना को हम जवाब देंगे, हमारा दिमाग कम है, इतना हम तनाव नहीं ले सकते। हम बिंदास जीने वाले आदमी हैं, हमारा काम है अपने लोगों से मिलना जुलना। देखिए रहे ना, हम पंचायतों में मेरा आदमी है, अपना लोग है तो हम उसको बुला के मिले। अभी कौन काम कर रहे हैं कि पूरे बिहार के पंचायत स्तर का जो हमारा लोग है ना उसको बुला रहे हैं कि आइए, खोज खोज के। वार्ड सदस्य का ही नहीं हो, मुखिया उखिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया। हम अलग काम में लगे हुए, हम अपना समर्थन जुटाने में लगे हुए। हम बिहार के कनवास पर हम अपना एक अलग छवि लाना चाहते हैं, और आप लोग जैसे टेंशन ला के चलाते हैं। एगो मन नहीं हुआ लीजिए, कहते पिंडदान करने के लिए, इसका क्या मतलब है? किसी को पिंडदान कर दीजिएगा हैं कि देखिए सुनिएगा, हम देखेंगे कि क्या है नहीं है। सो सब पाप करके आइए, हम यहां पाप मुक्ति केंद्र खोले हैं। जाइए जाइए, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सब मुंह लटका कर सब अपना अपना रास्ता नाप लिए। लेकिन करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाला बात को लेकर जो चर्चा हुआ उसमें कुछ समझे में नहीं लोगों को आया। भाई करे तो करे क्या। एक तरफ कहते हैं एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, हम एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। थाना से लेके सीओ दफ्तर का हम यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे करप्शन पर। और यहाँ एगो करप्शन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो करे छोड़ दीजिए, जो बहुत हो गया। आप लोग बेवजह जो है सबको तंग कर रहे हैं। अब बताइए, अब सब हतप्रभ कि क्या कहे भाई, क्या करे। दिन में है रात में न। तो भाई जब एक बार जब गाड़ी पर सवारी हो गई, गाड़ी पर सवार होकर निकल गए तो फिर रुकने का सवाल कहाँ है? ऐसा भी कहीं हुआ है ना, रुक जाए, हम तनाव नहीं लेंगे। सो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम तनाव लेना काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ है हम अपने लोगों का सब कुछ करना।
अभी हमको अपने लोगों को देखने दीजिए। अभी बिहार का हमको नेता बनना है भाई। आप लोगों के चक्कर में रहेंगे तब नेतागिरी, हम अपना जनाधार क्या बढ़ाएंगे? आप तो रोज समस्या लेके चले आते हैं। ऐसे ऐसे आते थे पहले, क्या समस्या लेके? तो एगो बड़ा आराम से कहा कि सर डिस्कशन में तो जो निर्णय हो गया वो तो हो गया ना, उस पर तो अमल करेंगे ना, और उसका जो साइड इफेक्ट हो या जो भी हो उसमें तो आपको ऑन करना ही ना होगा। लीजिए, एक के बार जैसे गर्म आ गया, अरे क्या बात करते हैं, हम राजा ने हैं, हम पर लोग भरोसा करता है, हम राजा हैं, राजा सुन लीजिए, देख लीजिए हमारा हाथ, भगवान हमको भेजे हैं राजा बनने के लिए, हम राजा हैं। इसलिए इस तरह का बात आज के बाद नहीं होना चाहिए। मेरे पास किसी भी तरीके का तनाव नहीं आना चाहिए। हम तनाव से हम बहुत भाग रहे, हमको बहुत गुस्सा है। आप लोग बेफियाद बात सब करते रहते हैं, बेफियाद बात सब करते रहते हैं। बताइए अब किसका किसका मुंह बंद करें? तो धीरे से कहा कि सर जो लोग अलर बलर बयान देते हैं उसको तो आप कहिए सकते हैं ना, उसको हम लोग थोड़ी कहेंगे। एक डिसिप्लिन होता है ना सर। आपके सहयोगी इस तरीके का बयान देगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अरे हम नहीं सुनना चाहते हैं क्या बयान दिया, कौन दिया, नहीं दिया, ये सब देखना हमारा काम नहीं है। आप लोग समझिए, हम सीधा जो कह दिए हैं सो कह दिए हैं। आज के बाद मेरे पास कोई तनाव नहीं आना चाहिए। तनाव आए तो सोच लीजिए, साला दिल्ली से एगो अलगे फोन आता है, हस्तिनापुर से, वो फोन सब तवा रहते हो, घंटी बजते हमारा धड़कन बढ़ने लगता है। फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ये लोग? क्योंकि गड़बड़ी की सूचना हमको दिल्ली हस्तिनापुर से मिलता है कि बाबू क्या हो रहा है तुम्हारे यहां, अब बताइए। हमको कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए अब बस करिए, हमको अब तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना? जाइए आप लोग। कोई समस्या अगर हमारे पास आया तो आप सोच लीजिए, खैर नहीं होगा, बहुत हो गया, चला हमरा तो वजने घटा देगा ये लोग हैं। अरे दिमाग हमरा कोनो फाड़ दीजिएगा आप लोग क्या? हम बिंदास आदमी हैं, घूमने फिरने वाले आदमी हैं, फोटो खिंचाने वाले आदमी हैं। ये आयल फाइल के चक्कर में हमको लगा दिए। सब दूर रखिए हमसे। अपना दस्खत हमरा बहुत जरूरी हो तो दस्खत करेंगे, अरे तो मोहर मार के भेज दीजिए हमरा, लेकिन तनाव हमको मत दीजिए। ये सब कोई मतलब है? पूरा अंतःपुर में जो है सो खामोशी हो गया। अब कहे तो कहे क्या, सब चुप, सब परेशान, एकदम खामोश, चुपचाप सब अपना अपना फाइल उठाया, चल दिए घर। तो भाई दरबार तो बहुत बड़ा है, कितनो बड़ा आदमी है, गड़िया रहेगा वहीं, तो वहाँ तक तो पैदल जाइएगा ना। सब एक दूसरे पर भुनभुना रहा था, कौन चक्कर में पड़ गए हम लोग हैं। कितना गरजता था, एक एगो समस्या, एगो समस्या, दूगो समस्या आया, उसी में टांग खड़ा कर दी। ऐसे कैसे चलेगा सर? सब अपने बॉस को, बॉस अपने जूनियर को समझाते हुए बाहर निकले, सब एक दूसरे को सैल्यूट मारे, प्रणाम किए, रास्ते भर सोचते चले कौन फेरा में पड़ गए, भागो पाटलिपुत्रा छोड़कर। यस, अंतःपुर के चक्कर में रहेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कहाँ कब फंस जाएंगे कोई ठीक नहीं। चल भागे, सुनना, देखता दिल्ली में कोई जगह है यहाँ से जाने का। अंतःपुर में इतनी बेचैनी होगी कि बिहारे छोड़ दे भाई, अब बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं टिक पा सकते। पहले बादशाह के जितने चाहने वाले थे तो सब चलिए गए थे, जो लोग रह गए बहुत कुछ उम्मीद पा रखे थे कि चलिए हम लोगों को अब मौका मिलेगा। एक के भुरकी में जो है ना, चल भाई दिल्ली, यहाँ नहीं रहना है। अंतःपुर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।